हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, टेक केयर। गाइस, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के वीडियो में टाइप्स ऑफ मोशन के दो टॉपिक की डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं। उसी टॉपिक को लेकर गाइस आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा केयर करिएगा, टॉपिक जरूर समझ में आएगी। इसी के साथ मेरे मित्रों को, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, टॉपिक क्या है देखते हैं। टॉपिक पहली है आपकी सर्कुलर मोशन। क्या है गाइस? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति आप साफ तौर पे कह सकते हैं, कोई सर्कल होगा, कोई वृत्त होगा, उसकी परिधि पर गति करने की क्रिया ही वृत्तीय गति। इस पे परिधि मतलब आप कह सकते हैं सरकमफेरेंस। किसी भी सर्कल का गाइस सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r होता है। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए गाइस, तो वृत्त की परिधि पर जो गति करेंगे उसकी गति को वृत्तीय गति कहेंगे। लेकिन आप कैसे सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम के टॉपिक में पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। मोशन ऑफ ए बॉडी एलोंग अ सर्कुलर पाथ, समझ रहे गाइस, इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके जो पाथ हैं, तो ये जो पाथ होगा गाइस, क्लियर करिएगा, दिस पाथ इज आल्सो नोन एज सर्कुलर पाथ। अब इसी सर्कुलर पाथ पर जब आप मोशन करेंगे तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। गाइस दोस्तों समझिएगा ध्यान से, सर्कुलर मोशन होता क्या है। कोई सर्कल है, सर्कल के जो पाथ होते हैं तो उस पाथ को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ पर जब आप मोशन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या गाइस? जानते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन का डिस्क्राइब आप लोग कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां मैंने लिखा है क्या? इट इज डिस्क्राइब्ड, मेन टॉपिक गाइस, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय टू फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसका जो वर्णन होता है, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का जो वर्णन होता है, दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला टाइप क्या है गाइस? स्पीड ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी है, उसकी बॉडी की स्पीड कितनी है, कहने का मतलब v से इसका क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। दूसरा वर्णन इसका कैसे करेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस कैसे निकालोगे? कोई भी सर्कल है, सर्कल का जो, अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हैं गाइस, तो उसका एक सेंटर होता है। जब सेंटर से सर्कल बनता है, सेंटर से सरकमफेरेंस, एक गाइस सर्कल की एरिया की जो भी साइड है, इसे आप बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। तो आप कह सकते हैं सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस यह होता है, इसके बिटवीन की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? रेडियस होती है, तो उस रेडियस या सरकमफेरेंस या आपका क्या है? सेंटर। सेंटर को मान लेते हैं ओ, सरकमफेरेंस यहाँ है, इसकी रेडियस क्या है गाइस? ए है। तो इसका दो टॉपिक से क्या कर सकते हैं? वर्णन। तो जिसकी वजह से यह सर्कुलर पाथ पर v स्पीड से मोशन करेगा, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं गाइस? सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे रूप में जो फैन होता है गाइस, फैन क्या करता है? एक ही रूट पर, एक ही पाथ पर अपने मोशन को कंटिन्यू रिपीट करता है, तो ऐसे भी मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर का मोशन कहेंगे। अगर गाइस कार का जो व्हील होता है उसके भी मोशन को सर्कुलर का मोशन, साइकिल के व्हील होते हैं जो उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। जो वॉल वॉच होते हैं या हैंड वॉच होते हैं, उनमें जो नीडल्स लगे होते हैं गाइस, उसके भी मोशन को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब एक ही सेंटर को बनाकर अपने पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर मोशन करने का ही प्रोसेस क्या होता है? सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन होता है गाइस? यहां से देखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसे कहते हैं क्या? एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति कहने का मतलब, एक समान का कहने का मतलब कि समान समय में समान स्थिति में उसके परिवर्तन आएगी। गाइस ध्यान समझिएगा, एक समान, असमान का परिवर्तन नहीं आएगी। ऐसे कुछ मैंने टॉपिक बताया था। मोशन ऑफ ए बॉडी लॉन्ग ए सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, मतलब वह वही प्रोसेस करेगा, लेकिन वह नियत चाल या नियत वेग से उस सर्कल के पाथ पर क्या करेगा? मोशन करेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों टॉपिक पर डिस्कस किया विद एग्जांपल। आइए गाइस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है आपकी? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कहने का मतलब घूर्णन गति, या इसी को कहते हैं
कभी कभी चक्रीय गति। गाइस टॉपिक ध्यान समझिएगा, इसे कहते हैं हम लोग घूर्णन गति या इसी को कहते हैं क्या जानते हैं, चक्रीय गति कहते हैं। चक्रीय गति मतलब घूर्णन गति क्या होती है, द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट स्पिन्स अबाउट एन एक्सिस। आपके पास कितनी एक्सिस होती है गाइस, 3 एक्सिस होती है। टॉपिक पर डिस्कस करिएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे यहां से मान लीजिए आपका ये क्या है, कोई आपका पॉइंट है, पॉइंट से आपकी 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और गाइस जेड एक्सिस है। ध्यान समझ लीजिएगा, तीनों का सेंटर क्या है, ओ है। तो इस पर मान लीजिए एन एक्सिस स्पिन करेगा अबाउट एन एक्सिस, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। देखिए गाइस 2 टाइप से मोशन करेगा, 2 टाइप क्या होंगे, एक तो क्लॉकवाइज मोशन होगा इसका, एक तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब रोटेट, रोटेट मतलब क्या गाइस, घूमना। किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेट कैसे होता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है वर्टिकली स्टैंड है गाइस, इसको रोटेट करा रहे हैं, तो दिस मोशन इज आल्सो नोन एज रोटेशनल मोशन। सस्ते में समझ लीजिएगा, अच्छा समझ आएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इसकी एग्जांपल क्या है गाइस, रोटेशनल मोशन किसमें आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए फेरिस व्हील होता है। फेरिस व्हील कहने का मतलब गाइस वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। जैसे आप उसके साथ वर्क करेंगे वैसे इसके पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आएगा। जो पोजीशन में टाइम के साथ उस व्हील के में चेंजिंग आएगा, तो दिस मोशन इज आल्सो नोन एज रोटेशनल मोशन। वही गाइस बाइसिकल, बाइसिकल मतलब जो आप साइकिल राइड करते हैं, बाइक आप कह सकते हैं, बाइक जो आप राइड करते हैं तो उसके व्हील में भी क्या होते हैं, रोटेशनल मोशन होते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, वो सर्कुलर मोशन भी करता है। इतनी टॉपिक समझिएगा। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड में भी क्या होते हैं गाइस, रोटेशनल मोशन होते हैं, एटसेट्रा। ऐसे कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। जैसे एक टॉपिक में समझा दूं, अगर मान लीजिए एक कोई व्हील है गाइस, इस तरीके से कोई व्हील होती है, कभी इस तरीके से मोशन करती है, कभी इस तरीके से रोटेट करती है, तो इसका क्या कहा जाएगा गाइस, जानते हैं, रोटेशनल कहा जाएगा। डायग्राम भी आप लोग अपनी कॉपी में थोड़ा सा समझने के लिए बना लीजिएगा ताकि समझ अच्छा आएगा। आइए गाइस थर्ड टॉपिक पर चलते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। कहने का मतलब दोलन गति। दोलन गति, दोलन मतलब अपनी गति को बार बार दोहराना। अगर अपने मोशन को कंटिन्यूअली रिपीट करते हैं तो दिस मोशन इज आल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे में अपने लैंग्वेज में बताया, लेकिन क्या लिखेंगे आप एग्जाम में, ध्यान से केयर करके समझोगे। ऑसिलेटरी मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इन पीरियोडिक मोशन moves back and forth over the same path, the motion is called oscillatory motion। जैसे गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा कहने का मतलब रूफ कह सकते हैं, छत कह सकते हैं गाइस। इसमें कोई क्या लगा है, कोई आप कह सकते हैं लटकाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें लटका सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक मैं स्विम्स की बात कर ले रहा हूँ, ये स्विम्स है आपके पास दोस्तों, ये स्विम्स है, टेक केयर, थोड़ा सा स्विम्स में बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब गाइस ए से बी और बी से सी। देखिए जब आप इधर से पुश करेंगे ऑब्जेक्ट को, यह कहां आएगा, बी के रास्ते हुए सी पर आएगा, लेकिन वही सी से वह वापस जाएगा। कहने का मतलब गाइस या यहां से चला इधर आएगा गाइस, फिर यहीं आएगा, फिर यहीं जाएगा, फिर यहीं आएगा, फिर यहीं जाएगा। इट मींस कहने का आपका यह मतलब कि अपने मोशन को कंटिन्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यह जो गाइड पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओके दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। गाइस केयर करिएगा, ये क्या होगा, आप कह सकते हैं जो स्विम्स होता है उसका मोशन आप कौन सा मोशन कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। और गाइस जो घड़ी वॉल वॉच होती है उसमें पेंडुलम लगा होता है जो इस तरीके से अपने एक ही रूट पर मोशन को कंटिन्यू रिवाइज करता है। तो ऐसे मोशन को कहा जाता है गाइस ऑसिलेटरी मोशन। मतलब पेंडुलम का भी मोशन कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन। गाइस अगर आपको टॉपिक समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।